ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपना नया वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। मिडिल ईस्ट का ये जो नक्शा आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक बार फिर से लाल स्याही से लिखा जा रहा है। सवाल उठता है कि आखिर मुश्तबा का ये मास्टर प्लान क्या है और कौन कौन से देश या इलाके उनके निशाने पर हैं। मुश्तबा के प्लान का दूसरा बड़ा हिस्सा बह रहा है कहां पर? लाल सागर में। लाल सागर में। अब ईरान केवल डिफेंसिव अटैक ही नहीं करेगा, इलाकों को अपने कंट्रोल में भी लिया जाएगा, कब्जा भी किया जाएगा। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई का यह प्लान अगर एग्जीक्यूट हो गया तो यकीन जानिए बदल जाएगा पूरे अरब का ये नक्शा। ये जो अरब का मैप हम आपको दिखा रहे हैं, जो नक्शा आपको दिखा रहे हैं, ये आने वाले दिनों में बदल सकता है अगर ईरान ने अपना प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट कर दिया तो। कैसे, आज मैं आपको समझाऊंगा। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। खबर बिल्कुल साफ और बेहद खतरनाक है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपना नया वॉर प्लान एक्टिवेट कर दिया है। एक ऐसा वॉर प्लान है ये जो अगर 100% जमीन पर उतर गया तो अरब दुनिया का भूगोल और ताकत का संतुलन हमेशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, जो अंदर की खबर है वो तो यही है। ईरान लगातार इस प्लान पर ना सिर्फ अमल कर रहा है बल्कि आने वाले वक्त में इसे बड़े पैमाने पर एग्जीक्यूट करने की भी तैयारी की जा रही है। अब ये होगा कैसे, ये आज आपको इस नक्शे के जरिए हम समझाने जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट का ये जो नक्शा आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो एक बार फिर से लाल स्याही से लिखा जा रहा है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मिसाइलें दागने या ड्रोन उड़ाने का नहीं है। इस बार खेल जमीन पर कब्जे का है, समंदर के संकरे रास्तों को चोक करने का है और एक पूरे के पूरे महाद्वीप के रणनीतिक ठिकानों पर अपना झंडा गाड़ने का है। अब तक हम और आप ईरान के जिस युद्ध सिद्धांत को देखते आए थे वो क्या था बताइए आप? वो था डिफेंसिव वॉरफेयर, यानी अगर दुश्मन हमला करे तो पलटवार करो, अपने बॉर्डर्स को बचाओ। लेकिन मुश्तबा खामनेई ने इस पुरानी किताब को फाड़कर फेंक दिया है। लग तो यही रहा है। और अब ईरान का नया डॉक्ट्रिन है ऑफेंसिव कंट्रोल, यानी सिर्फ रक्षा मत करो, सीधे दुश्मन की सरजमीन पर उतरो, वहां हमला करो और ठिकाने पर कब्जा जमा लो। ये आपको यहां पर ईरान नजर आएगा। हॉर्मुज स्ट्रेट आप इतने दिनों से लगातार सुन ही रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है ये पर्शियन गल्फ का है और यहां पर अमेरिका ने अपना नेवल ब्लॉकेड भी कर रखा है और ये नेवल ब्लॉकेड आज की तारीख में भी मौजूद है और ये अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की वजह भी है। थोड़ा सा पहले सिचुएशन समझ लीजिए, भौगोलिक स्थिति है क्या, ये नक्शा अभी कैसा लग रहा है। ये हॉर्मुज स्ट्रेट हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पर बहरीन है। बहरीन और ईरान की कट्टर दुश्मनी है। बहरीन एक इंपॉर्टेंट पहलू है। जिस प्लान को एग्जीक्यूट करने की मैं बात कर रहा हूं मुश्तबा खामनेई के, उसमें बहरीन भी शामिल है और यह इलाका आप देखिए, इसे बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट ब्लॉक रहा, तनाव बढ़ा, तो दूसरा नंबर इसी बाब अल मंदेब का है। बाब अल मंदेब और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद हो गया तो आप यकीन जानिए तेल की कीमतें पूरी दुनिया में आसमान पर पहुंच जाएंगी और यह सबसे बड़ा खतरा है। यह हमने लाल घेरे से आपको हैनिश आइलैंड दिखाया है, यह पेरिम आइलैंड दिखाया है, इन सब का रोल है। और यहां पर आप देखेंगे एक बड़ा सा घेरा हमने किया है लीबिया के ऊपर। अब लीबिया का क्या रोल है, पूरी कहानी मैं आपको समझाता हूं। सवाल उठता है कि आखिर मुश्तबा का यह मास्टर प्लान क्या है और कौन कौन से देश या इलाके उनके निशाने पर है। सबसे पहले और सबसे बड़ा टारगेट है फारस की खाड़ी में बसा एक छोटा सा लेकिन रणनीतिक रूप से बेहद अहम देश, बहरीन। जी हां, ये बहरीन। फारस की खाड़ी के ज्यादातर द्वीपों पर ईरान का पहले से ही कब्जा है, लेकिन बहरीन का मामला बहुत अलग है। और मैंने आपसे कहा था ना कि ईरान और बहरीन आपस में कट्टर दुश्मन है। इतिहास के पन्नों को पलटें तो बहरीन कभी फारसी साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। ईरान इसे अपना 14वां प्रांत मानता रहा है, 14th स्टेट। ये ईरान है, ये बहरीन है और ईरान बहरीन को अपना 14वां प्रांत मानता रहा है।
हालांकि 1970 में यूएन के जनमत संग्रह के बाद ईरान ने बहरीन की आजादी को मान लिया था, लेकिन ईरान के जो कट्टरपंथी गुट हैं और सैन्य कमांडर्स हैं, उन्होंने इस सच को दिल से कभी स्वीकार नहीं किया। तो दिल में तो यही बसा है ईरान के कमांडर्स के कि बहरीन हमारा ही हिस्सा है। अब मुश्तबा खामनेई बहरीन पर ऐतिहासिक अधिकार का कार्ड दोबारा खेल रहे हैं, और अगर ईरान बहरीन पर किसी भी तरह से दबाव बनाने या फिर ईरान बहरीन पर कब्जा करने के में कामयाब हो जाता है तो फिर आगे क्या होगा। बहरीन से जो सऊदी अरब की दूरी है वो आप देखिए कितनी है। बहरीन से सऊदी अरब की जो दूरी है वो सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर है। आप अंदाजा लगा सकते हैं फासला कितना कम है। ईरान से सटा हुआ बहरीन, बीच में ये पर्शियन गल्फ आ रही है, और बहरीन से सऊदी अरब की दूरी सिर्फ 24 किलोमीटर है। और हमने देखा कि किस तरह से सऊदी अरबिया से ईरान पर हमलों को अंजाम दिया गया। ईरान ने सऊदी अरबिया पर भी हमले किए, कई तेल रिफाइनरीज को बर्बाद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब वो देश है जहां पर अमेरिका का बेस मौजूद है, और यहां से ही, यानी इन गल्फ कंट्रीज से ही ईरान को अमेरिका निशाना बनाने में कामयाब हो पाता है। तो खेल जरा समझिए कि ये जो बहरीन है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जिस पर ईरान कब्जा करना चाहता है, वो बहरीन सऊदी अरब से सिर्फ और सिर्फ 24 किलोमीटर दूरी है इसकी। कतर सिर्फ 33 किलोमीटर दूर है। यानी बहरीन हाथ में आते ही सऊदी अरब और कतर सीधे ईरान की तोपों की जद में आ जाएंगे। आप सोचिए ना, देखिए यहां पर मैप के जरिए देखिए, ये हॉर्मुज स्ट्रेट है, ये पूरा ईरान का इलाका है, ये बहरीन है, और सऊदी अरबिया और कतर बिल्कुल पास हैं। अब अगर बहरीन पर कब्जा हो गया ईरान का, तो सऊदी अरब और कतर के लिए कितनी बड़ी मुश्किल है। ये प्लान है। लेकिन कहानी सिर्फ बहरीन पर खत्म नहीं होती। मुश्तबा के प्लान का दूसरा बड़ा हिस्सा बह रहा है कहां पर? लाल सागर में, यानी रेड सी के पानी में। ये वो पूरा एरिया है। ये देखिए, ये रेड सी हमने आपको मैप के जरिए बताया है। पूरी रिसर्च के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। जो पूरा प्लान है ईरान का, वो कैसे एग्जीक्यूट होगा ये आपको समझाने के लिए। तो ये रेड सी जो है, लाल सागर जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ईरान खुद मैदान में उतरने के बजाय अपने सबसे भरोसेमंद प्रॉक्सी, कौन सा है वो प्रॉक्सी, इतना तो आपको अब तक पता चल गया होगा, जाहिर है यमन के हूती विद्रोही। ये यमन का पूरा इलाका हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप यहां से देख सकते हैं, ये पूरा यमन का इलाका है। ये बाबल मंदेब है, और यहां पर दो आइलैंड्स को मैंने ग्रीन और लाल घेरे से घेरा हुआ है, हैनिश आइलैंड्स और पेरेम आइलैंड। इसका भी मतलब आपको बताता हूं। ये सबसे भरोसेमंद जो प्रॉक्सी है, यानी यमन के हूती विद्रोही, उसका इस्तेमाल कर सकता है ईरान। लाल सागर में तीन ऐसे द्वीप हैं जो पूरे वैश्विक व्यापार की सांसें रोक सकते हैं। पहला ये है हैनिश आइलैंड, देख रहे हैं आप, लाल घेरे से हैनिश आइलैंड हमने आपको दिखाया। ये पहला द्वीप समूह है। ये बाब अल मंदेब स्ट्रेट के बिल्कुल एंट्री गेट पर नजर आता है। ये देखिए आप, ये बाब अल मंदेब है जिसे रोकने की बात हो रही है। कई बार ये सीधे तौर पर धमकी दी जा चुकी है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में अगर इसी तरह से नेवल ब्लॉकेड रहा तो हम बाब अल मंदेब को भी बंद कर देंगे, और एक तरह से जो तेल का आयात होता है इन दोनों ही स्टेट्स के जरिए, बाब अल मंदेब और हॉर्मुज स्ट्रेट के जरिए, उसे चोक कर दिया जाएगा। और ऐसा ईरान कर भी सकता है, क्योंकि यहां बाब अल मंदेब कौन ब्लॉक कर सकता है? यमन में हूती विद्रोही कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एंट्री गेट पर बैठा है। अब दूसरा कौन सा है? दूसरा है ये पेरेम आइलैंड। ये देखिए, ये लाल घेरे के बीच में आपको जो ग्रीन घेरे के बीच में आपको जो लाल घेरा नजर आ रहा है, ये एग्जैक्टली पेरेम आइलैंड है जिसे मैंने यहां पर मार्क किया है। ये बिल्कुल बाब अल मंदेब के सीने के बीचों बीच स्थित है, ये देखिए। और तीसरा कौन सा है? सोकोत्रा द्वीप। इसे भी मैंने लाल घेरे से यहां पर आपको बनाया। ये जो एक छोटा सा बिल्कुल डॉट आपको नजर आ रहा है यहां पर, ये सोकोत्रा द्वीप है, जो अदन की खाड़ी के मुहाने पर लाल सागर का एग्जिट गेट माना जाता है। सोचिए, अगर हूती इन तीनों के तीनों द्वीपों पर अपना नियंत्रण जमा लेते हैं तो फिर क्या होगा? लाल सागर से गुजरने वाले हर एक तेल टैंकर, हर एक कार्गो शिप की चाबी ईरान और किसके जेब में होगी? हूती के जेब में। और इसके लक्षण दिखने शुरू हो गए। हाल ही में लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक तंजानियाई झंडे वाले कार्गो जहाज पर मिसाइल से अटैक कर दिया।
जिसका कनेक्शन सऊदी अरब से बताया गया। जब उस जहाज के क्रू को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा था, तब हूतियों ने दूसरा मिसाइल अटैक कर दिया। इस डबल अटैक में 6 लोगों की मौत हो गई। लाल सागर में इस तरह का डबल टैप मिसाइल स्ट्राइक पहली बार देखा गया। यह इस बात का सीधा संकेत है कि मुश्तबा की तरफ से हरी झंडी तो मिल चुकी है। अब आइए इस वॉर प्लान के तीसरे और सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर गौर करते हैं। भूमध्य सागर और अफ्रीका महाद्वीप का देश लीबिया, यह सबसे बड़ा लाल घेरा। अब जरा इधर आ जाइए। ये जो इलाके हैं, ये जो द्वीप है, इनका पूरा समीकरण हमने आपको समझा दिया। अब इधर आइए, जरा कैमरे को थोड़ा सा घुमाते हैं और आपको लीबिया के दर्शन कराते हैं, जाविया के दर्शन कराते हैं। आप सोच रहे होंगे वैसे कि लीबिया तो सुन्नी देश है, वहां ईरान का क्या काम? वहां तो ईरान का कोई आधिकारिक प्रॉक्सी ग्रुप भी नहीं है। तो फिर लीबिया में ईरान का नाम क्यों आ रहा है? यह क्यों चर्चा में आ रहा है? ईरान कहां पर है? ईरान इधर है बिल्कुल, लीबिया यहां पर है। तो ये ईरान और लीबिया का क्या कनेक्शन है, समझ लीजिए। पिछले कुछ दिनों में लीबिया का अल जाविया, ये देखिए, अल जाविया शहर अचानक दहल उठा है। लगातार यहां धमाके हुए। वहां की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरीज और पावर प्लांट्स पर ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक हुए। किसी संगठन ने इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञों के तार सीधे ईरान की कुड्स फोर्स और IRGC से जोड़ रहे हैं। जी हां, रक्षा विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि ईरान में जो IRGC है, जो कुड्स फोर्सेस हैं, उन्हें एक्टिवेट किया गया है मिशन लीबिया को अंजाम देने के लिए। लीबिया के पास पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में कच्चे तेल का सबसे बड़ा प्रमाणित भंडार है। जी हां, वही तेल का खेल, बिल्कुल सही समझे आप। अमेरिका ने ईरान पर क्यों हमला किया? इसलिए थोड़ी कि वहां पर ईरान की महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने थे, इसलिए कि वहां पर अपनी एक पिट्ठू सरकार बिठानी थी और तेल के खेल को आगे बढ़ाना था, जिसमें आज की तारीख में ईरान सबसे बड़ा रोड़ा पूरे मिडिल ईस्ट में नजर आता है अमेरिका को। तो वही तेल का खेल, अफ्रीका महाद्वीप में कच्चे तेल का यह सबसे बड़ा जो भंडार है, ये ईरान के निशाने पर है। दशकों के गृह युद्ध के बावजूद पश्चिमी देशों और खास करके इटली की एनी जैसी दिग्गज कंपनियों ने लीबिया के तेल में 68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश कर रखा है। 68,000 करोड़। इटली और यूरोप की गैस और तेल की जरूरतें काफी हद तक लीबिया से पूरी होती हैं। ईरान की रणनीति बहुत सीधी है, आप समझ भी रहे होंगे। लीबिया के स्थानीय जो बागी मिलिशिया गुट हैं, सारे बागियों को छुपकर हथियार और पैसा दो और उनसे यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियों के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले करवाओ। इससे एक तरफ यूरोप में क्या होगा, एक बड़ा एनर्जी संकट खड़ा हो जाएगा और दूसरी तरफ पश्चिमी देशों का ध्यान मिडिल ईस्ट से हटकर कहां आ जाएगा, अफ्रीका की तरफ बटेगा। तो अगर हम इस पूरे डॉट को मिलाएं तो पिक्चर बिल्कुल साफ हो जाती है। फारस की खाड़ी में बहरीन पर नजर है, ये फारस की खाड़ी, ये बहरीन पर सीधे तौर पर नजर है। लाल सागर पर आ जाइए थोड़ा नीचे। लाल सागर में हूतियों के जरिए हैनिश आइलैंड्स और पेरिम आइलैंड्स पर कब्जे की तैयारी हो रही है। इसकी चाबी अपने पास रखना चाहता है ईरान। और भूमध्य सागर के किनारे, मेडिटेरियन सी के किनारे, ये देखिए, ये लीबिया और जाविया, लीबिया का जाविया जो है वो निशाने पर नजर आ रहा है, जो कि यूरोप की एनर्जी सप्लाई लाइन का बहुत अहम पार्ट है और इसके जरिए इसे चोट पहुंचाई जा सकती है। कहां से तीर चलाया जा रहा है, कहां पे निशाना लगाया जा रहा है, इसे समझना वाकई बहुत टेढ़ी बात है, लेकिन इस टेढ़ी बात को आसान शब्दों में मैं समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं। मुश्तबा खामनेई का ये जो नया ब्लूप्रिंट है, ये सिर्फ अपनी रक्षा करने का नहीं है, बल्कि पूरे अरब और उसके समुद्री रास्तों पर 100% कंट्रोल हासिल करने का है। अब तक क्या हो रहा था, ईरान पर हमले होते थे, ईरान बदले में जवाबी कार्रवाई करता था। यह कहता था कि देखिए खाड़ी देशों से हमले हो रहे हैं तो हम खाड़ी देशों पर अपनी मिसाइलें मारेंगे, लेकिन यहां पर बाजी पलटता हुआ नजर आ रहा है ईरान। मुश्तबा खामनेई ने ऐसा लगता है कि पूरा प्लान ही बदल दिया है, अब डिफेंसिव नहीं ऑफेंसिव होकर खेलता नजर आ रहा है ईरान। और इसी नजरिए से ये जो प्लान है, ये एग्जीक्यूट अगर होता है तो बहुत बड़ा खेल ईरान करने में कामयाब होगा। और अगर ये जंग और फैली
तो इसकी आंच केवल अरब देशों तक सीमित भी नहीं रहेगी, बल्कि दुनिया भर के बाजारों, तेल की कीमतों और ग्लोबल ट्रेड पर इसका बहुत खतरनाक असर देखने को मिलेगा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई ने अपना यह प्लान एग्जीक्यूट कर दिया तो निश्चित तौर पर अरब का ये जो पूरा नक्शा हम देख रहे हैं ये ऐसा नहीं रहेगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। अब देखना यह होगा कि ईरान इस प्लान को एग्जीक्यूट कर पाता है या नहीं, इसे अमल में ला पाता है या नहीं। और जब ये सारी जानकारियां सामने आ रही हैं तो अमेरिका और यूरोप भी जाहिर है अपनी रणनीति पर काम कर रहे होंगे, लेकिन यहां पर ईरान की पूरी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा शिफ्ट नजर आ रहा है, एक पैराडाइम शिफ्ट इसे आप मान सकते हैं। और उसके बारे में हमने सोचा आपको अंदर की बात से वाकिफ कराया जाए और यह पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई जाए। हमारी यह पेशकश आपको लगी कैसी? ईरान के बारे में, उसके प्लान के बारे में ये जो नई जानकारी हमने इकट्ठा की है रिसर्च के बेसिस पर, उसे आप कैसे देखते हैं और आप इसमें क्या ऐड करना चाहते हैं, यह भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। फिलहाल TV9 डिजिटल पर मेरे साथ बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।